किसान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करूँगा सोया के बारे में, सोया डीओसी के बारे में, जिसके कारण ब्रायलर फीड है, पोल्ट्री फीड है, आप सभी जानते हैं कि किस कदर बड़ी हुई है। तो ये जो सोया है किसान भाइयों, इसको लेकर क्या अभी जो राजनीति हो रही है, क्या पूरा चक्कर है, क्या मामला है, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जब पिछले 5-6 दिन पहले की बात करूं, जब जो सरकार ने ऐलान किया था कि हम सोया का आयात है वो करने जा रहे हैं, इतने लाख टन सोया है वो हम आयात करने जा रहे हैं, क्योंकि सोया को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि इसकी काला बाजारी हो रही है, इसको स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद क्या देखा कि जैसे ही सरकार ने अपना एक बयान दिया, ऐलान किया, उसके बाद 1-2 दिन बाद ही हमने ये नोटिस किया कि सोया के रेट में 1500 से लेकर 1600 की गिरावट हमने 1-2 दिन में ही देखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सोया ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी और जहां पर पहले ये खड़ा था, दोबारा से उसी स्टेज पर आकर ये जो सोया है वो खड़ा हो चुका है। जैसे ही सरकार ने बयान दिया था कि हम सोया को आयात करने वाले हैं, तो जिन स्टेट्स में ज़्यादा सोया की पैदावार होती है, जिन किसान भाइयों ने सोया की बुआई की हुई है, तो उन्होंने कहा था कि जब हम आपको कह रहे थे कि जब जो हमें ज़रूरत थी सोया की, जब हम बुआई कर रहे थे उस समय हम आप पर जोर डाल रहे थे कि सोया है उसका आयात किया जाए, क्योंकि जब जो सोया की बुआई की गई उस समय जो किसानों ने बीज खरीदे इसके बुआई के लिए, वो काफ़ी महंगे खरीदे। इसकी जो उन पर लागत आई है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुआई पर लागत आई है। तो किसान भाई उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमें जो है सोया का एक अच्छा रेट मिले, लेकिन यदि सरकार कहीं ना कहीं से, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी दिखाई दे रहा है, आयात कर लेती है, तो उस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि जिन किसान भाइयों ने सोया का जो बुआई की हुई है, जब आयात कर लेगी बाहर से, सरकार बाहर से सोया मंगवा लेगी, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उसके जो रेट है, यदि आ जाती है, मैं बार बार कह जा रहा हूँ कि यदि सोया हमारे कंट्री में आ जाता है, आयात इसका हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि सोया के रेट में गिरावट आएगी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने सोया बोया हुआ है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि इस पर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आई है, लागत बहुत ज़्यादा आई है, और बाहर से आने से जो सोया का रेट है वो कम हो सकता है, जिसके कारण किसानों को जो फसल बोई हुई है उन्होंने उसका रेट भी कम मिल सकता है, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि आप जो है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए जो सोया है वो आयात मत करिएगा, क्योंकि उनका इसके पीछे तर्क यही है कि 1 से लेकर 1.5 महीने तक जो सोया की बोई हुई फसल है वो बाज़ार में आ जाएगी, उसका मंडीकरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो सरकार है वो सोया का आयात ना करे। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। अब आप सभी जानते हैं कि जो सरकार ने बयान दिया था कि हम इतने लाख टन सोया है वो आयात करने वाले हैं, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। कह रहे थे कि 8 से लेकर 10 दिन तक सोया है वो हमारी कंट्री तक पहुंच सकता है, लेकिन ये बयान आए को ही इतना टाइम होने वाला है, 8 से लेकर 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है इस बात के बारे में। इस मामले पर कोई भी सरकार ने, जो आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। और ऊपर से किसान भाई, एक सोचने वाली बात ये है कि सोया का आयात इतनी ज़्यादा मात्रा में कहाँ से सरकार करेगी, क्योंकि हालात सोया को लेकर सिर्फ हमारी कंट्री में जो सोया की शॉर्टेज है वो नहीं चल रही है, पूरे आप कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो हालात है सोया को लेकर, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वो सभी कंट्रीज़ में चल रही है। लेकिन सरकार इतनी जो है सोया कहाँ से खरीदेगी? तो क्या ये सभी को गुमराह किया जा रहा है? यदि मैं बात करूं किसान भाइयों, ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की फीड के रेट कब कम होंगे, तो आने वाले किसान भाइयों 1 से लेकर 1.5 महीने तक जब सोया है वो हमारे कंट्री में जो बोया हुआ है वो जब आ जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत है वो फीड के मामले में हमें मिल सकती है। और तब तक ये सोया को लेकर जो राजनीति चल रही है वो होती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा निजी विचार है, पर्सनल ये मेरी थिंकिंग है। आप मेरी बात से कितना सहमत है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।